मणिपुर में 1 साल से चलती हुई सांप्रदायिक हिंसा को न्यूज चैनलों ने जमकर कवर बस तब किया है जब इन मणिपुरी महिलाओं के रेप की वीडियो 20 जुलाई को वायरल हुई थी। लेकिन इस विषय को भी एक पॉलिटिकल दंगल जैसे रिपोर्ट करके सबसे ज्यादा जवाबदेही कांग्रेस से मांगी गई थी उनके 1993 राज्य में हुए मणिपुर दंगों के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस हिंसा पर ऐसे राजनीति कर रही है जैसे उसके शासन में मणिपुर में ये 750 लोग कभी मारे ही न गए। विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? जब 1993 में हिंसा हुई तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार से सिर्फ गृह राज्य मंत्री 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे, जिसमें से वो 2 घंटे एयरपोर्ट पर और बाद में चीफ मिनिस्टर के घर पर भोजन कर रहे थे। इस बार होम मिनिस्टर 4 दिन मणिपुर में रहे और गृह राज्य मंत्री ने लगातार 22 दिन तक मणिपुर में रुककर हालात को संभाला। जिस वजह से ये पूरी हिंसा हो रही है उसका इतिहास भी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। हिंसा ना रुकने के बावजूद अलग अलग दिनों को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की वजह से हिंसा का आखिरी दिन बताया गया। 13 जून के बाद से मणिपुर में कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई है और 17 जुलाई के बाद किसी की मृत्यु नहीं हुई है और सरकार तमाम कदम उठा भी रही है, तब भी विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा। विरोधी पार्टियां ऐसे दिखा रही हैं जैसे मणिपुर इस वक्त भी जल रहा है। सच ये है कि मणिपुर में 18 जुलाई के बाद से एक भी जान नहीं गई। इस बात का भी हिसाब नहीं लिया गया कि केंद्र सरकार ने ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था और फिर बीजेपी ने वीडियो रिलीज होने के टाइमिंग पर आशंका उठाई थी। एक मेरे मन में सवाल उठता है संदेहास्पद परिस्थितियों का। आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पर एक दिन पहले आ जाती है, सदन के शुरू होने के एक दिन पहले, और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। एनडीटीवी के अलावा किसी भी चैनल ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग संस्था से जवाबदेही नहीं मांगी। हालांकि 4 मई को हुए इस हादसे की वीडियो वायरल होने के पहले ही बलात्कार के खिलाफ मणिपुरी संगठनों ने 12 जून को ही राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन सिर्फ वीडियो वायरल होने के बाद महिला आयोग ने इस हादसे पर केस दर्ज किया। एनडीटीवी के अलावा किसी भी चैनल ने केंद्र सरकार की इस नाकामी की बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई है, ना उनसे जवाबदेही मांगी। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग अब जागा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा एक टीम लेकर कल मणिपुर पहुंची। हालांकि उनका दावा है कि पहले भी उनके पास लगातार शिकायतें आती रही। उन्होंने कई बार मणिपुर के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्हें कोई जवाब वहां से नहीं मिला। उन्होंने मामले का स्वतः संज्ञान भी लिया, ये उनका कहना है। लेकिन मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ जो हुआ उसको देखते हुए क्या इससे पर्याप्त कहा जा सकता? हिंसा को इस तरह अनदेखा करने के लिए जवाबदेही की मांग केवल मणिपुरी सरकार से मांगी गई है। सोचा गया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कर रही है आपकी सरकार? पर 77 दिनों तक तो कहीं नहीं पहुंची और जैसे ही देश का खून खौलने लगा इस वीडियो के आने के बाद, तो अचानक से मणिपुर की पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। रिपब्लिक टीवी ने सिर्फ हिंसा की सामान्य रिपोर्टिंग की है और किसी पार्टी से जवाबदेही नहीं मांगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सबके चेहरे एक बार दिखाइए। ये देखिए, आप पहचानिए। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए मैं आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये वो गुनहगार हैं